इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, पप्पू यादव को लेकर जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ और पप्पू यादव ने यह आरोप लगाया कि मुझे जान से मारने की कोशिश हुई है। हमलावर के हाथ में चाकू था, वो मुझे मारने आया, मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। बचाने वाले युवक के हाथ में कट भी लगा है। ये वो चाकू जो इस वक्त आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये टेबल पर रखा हुआ, ये उस शख्स के हाथ में था जिस वक्त वो झपटा, जिस वक्त वो लपका पप्पू यादव की तरफ। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, उससे पहले ही जो पप्पू यादव के समर्थक वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उसे रोक लिया। ये शख्स जिसको पकड़ लिया, उसको बुरी तरह से पिटाई उसकी कर दी गई और उससे ये पूछा गया कि किसके कहने पर यहां पर तुम आए थे। ये दो तस्वीरें इस वक्त ये एक्सक्लूसिवली जी न्यूज पर आप इस वक्त देख रहे हैं। एक तरफ वो हंगामा, वो बवाल किस तरह से उसके बाद वहां पर मच गया, और दूसरी तस्वीर उस चाकू की। उनके समर्थक लगातार ये कहते रहे, पूछते रहे, कौन हो, किसके कहने पर आए हो। हालांकि ये जांच का विषय है, कौन ये शख्स था, क्या ये किसी पार्टी, क्या ये किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। लेकिन वहां पर आप देखिए कि किस तरह की स्थिति उस वक्त हो जाती है। तमाम मीडिया कर्मी उस वक्त वहां पर मौजूद थे और कुछ वो लोग भी थे जो पप्पू यादव से मिलने के लिए आए थे। हमसे मिलने नहीं आएंगे लोग, हम जनता हैं। ही लोहे से उसने हमला किया, मेरे ऊपर मारा है। मैं तो मैं साहब को बचा रहा तो चप्पल निकाल रहा है और हाथ में पता नहीं लोहे का क्या मार रहा है। अपना बचाव नहीं करेंगे, इतने लोगों को मेरी जान बच गई, वो चाकू लिया हुआ था। वो जो है, देखिए आप लोग उल्टा हम लोग। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में खुफिया इनपुट के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है और कावड़ मार्ग से लेकर सरकारी इमारतों तक सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने एक हाई लेवल बैठक कर आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। और यही वजह है कि लखनऊ विधानसभा समेत वीवीआईपी एरिया में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कांवड़ यात्रा मार्ग और ख़ास तौर पे जो वीवीआईपी इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। ख़ास तौर पे मॉल है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डे, जहाँ पर अक्सर भीड़ रहती है, वहाँ पर भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ मार्ग में सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। ये बॉस टावर के तस्वीरें देख सकते हैं, वो बॉस टावर पर यहाँ तैनात है और लगातार टीम के सहारे से कांवड़ मार्ग पर निगरानी जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। यानी सुरक्षा को लेकर जो पुलिस के 4 चौबंद इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। वहीं संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे निगरानी के भी निर्देश दे दिए गए हैं। इधर दिल्ली के लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में डॉक्टर गैंग का खुलासा हुआ था और अब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मेडिकल कॉलेज के एक छात्र से बम बनाने वाली पर्ची मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड में आ गई है और सरफराज खान नाम के एक छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के छात्र के पास से बम बनाने की पर्ची मिलने के बाद पूरे कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। ये वही पर्ची है जो सरफराज के पास से मिली है। इसमें देखिए बम का साइज और इंटेंसिटी के बारे में लिखा है, बम कैसे बनाया जाता है, पूरे प्रोसेस को हाथ से लिखा गया है। जिसके बाद सवाल है कि आखिर मेडिकल के छात्र ने ये क्यों बनाया। मेडिकल कॉलेज में जो एक्सरे लैब थी, यहीं पर सरफराज जो है वो यहीं पर काम किया करता था और यहीं से उसके पास बम बनाने की जो पर्ची है वो यहाँ पर मिली हुई थी। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि मेडिकल स्टूडेंट क्या बम बनाने वाले थे, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। कॉलेज में फैकल्टी और डॉक्टर के रूप में काम करते थे और कॉलेज के आसपास ही रहते थे, जैसे सरफराज भी रहता है। इस कमरे में 2 छात्र रहते थे, एक छात्र जो सरफराज था, दूसरा छात्र जो है वो पिछले 1 हफ्ते से अपने घर गया हुआ है, जो कि बस्ती का रहने वाला था। यानी सरफराज का रूममेट अब सबसे अहम कड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों 6 महीने से साथ रह रहे थे।